अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा-सा ख़ास है क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने छोटे से किचन को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करूँ, उसकी क्लीनिंग करूँ और साथ आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मैं अपने छोटे से किचन को कैसे साफ़-सुथरा रखती हूँ। अच्छा, किचन अगर छोटा हो ना तो वो थोड़ा-सा चैलेंज होता है उसको साफ़ रखना, उसको ऑर्गनाइज़ करना। तो आज के व्लॉग में मैंने यही कोशिश की है, थोड़ी-सी अपनी तरफ से कोशिश की है किचन को थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ करने की ताकि उसकी सफाई करना भी आसान हो और चीज़ें जो है ना उनको यूज़ करने में भी आसानी हो। अच्छा, ये ना चूल्हा भी जो है ना हमने न्यू लिया है, इसी वजह से ज़्यादा गंद पड़ा था क्योंकि ये आप देख रहे हैं सिलेंडर जो है ना यहाँ पर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। सेंटर में शेल्फ थी, ऊपर भी चीज़ें थी, नीचे भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी निकालनी पड़ी। यहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सिलेंडर आया, वो चीज़ें भी सारी बाहर और सारे दराज पहले हम निकाल के देख रहे थे कि कहाँ पर ये सही आएगा और एंड पे ना यहाँ पर हमने इसको रखा, ये जगह हमें सही लगी। तो सारी चीज़ें ना दरम-बरम हो गई। मैंने सोचा कि गंद तो वो है जो पड़ गया है तो थोड़ा-सा ना इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, अब चीज़ें थोड़ी-सी सेट कर लेती हूँ और ज़ाहिर है कि जो चीज़ें वहाँ से बाहर निकाल ली हैं, जहाँ सिलेंडर रखा है, उनकी भी तो जगह बनानी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से सेटिंग करती हूँ कि सब चीज़ों की जगह बन जाए क्योंकि छोटा-सा तो किचन है। तो ये ना मसाला जार जो है ना पहले इस साइड पे थे, अब मैंने सोचा कि इनको भी इस साइड पे रख देती हूँ। साथ वाले दराज में ये ज़्यादा जो है ना चूल्हे के करीब है तो खाना बनाते वक़्त ज़्यादा आसानी होगी। तो दूसरे दराज में ना दूसरी चीज़ें रख दूँगी जो इधर पड़ी थी, चम्मच वगैरह और कुछ भी चीज़ें रख दूँगी उधर। तो सबसे पहले तो इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वैसे भी ना मैं ये भी सोच रही थी क्योंकि दराज में इनको मैं रखती हूँ तो इनके ना सामने लगी हुई है, जो मतलब जो भी मसाला होता है ना उसका नाम लिख के हमने ना डिब्बी के जो है ना सामने रखा है, ये जो जार है। तो अब मैं सोच रही थी कि ढक्कन के ऊपर लगाती हूँ, ज़्यादा आसानी होगी वो यूज़ करते वक़्त, तो ये काम भी करना है। खैर आज तो नहीं क्योंकि आज काफ़ी दूसरा काम है, तो इसको भी मैं सोच रही थी कि अब बाद में करूँगी ताकि ऊपर से बंदा जो है ना नाम देख ले कि कौन सी चीज़ है। खैर या ऐसे भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा-सा आगे पीछे करके देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी है। तो वो भी काम मैं साथ कर लूँगी, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। रात को मेरे हाथ से जल्दी में ये कुछ चीज़ें भी अंदर ही रैक में ना दराज में गिर गई हैं, तो पहले तो इनको अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ, दराज को सही तरह साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद सेटिंग करेंगे। अच्छा, मुझसे ना बहुत ज़्यादा बातें जो है ना एक ही सांस में नहीं हुई होती। मतलब होता है ना कि ऐसे बात करते रहो, कुछ लोग जो है ना काफ़ी लंबी बात कर लेते हैं। मुझसे ऐसे बात नहीं होती, मैं थोड़ी सी बातें करती हूँ ना उसके बाद ना मुझे मेरा सांस फूल जाता है। मुझे मैं थोड़ा सा ना लंबा सा सांस लेती हूँ, उसके बाद बात करना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे ये जो वॉइस ओवर है ना इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और लाइव व्लॉग में भी मैं बात इसलिए नहीं करती कि मेरा बार-बार साँस फूल जाता है। तो बाद में फिर भी बंदा जो है ना रेस्ट कर के वॉइस ओवर कर लेता है। अच्छा, मैंने ना सोचा हुआ है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना दालें वगैरह, इनके लिए भी ना जार लेने हैं, अगर कोई मुनासिब प्राइस पे मिलते हैं कहीं से तो ये भी मैं लूँगी और इनको ना उन्हीं के अंदर डाला करूँगी। ऐसे भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्लिप वगैरह ऊपर लगा देते हैं, जो चीज़ भी यूज़ करते हैं। ये तो नहीं कि वो गिरती है या फिर ख़राब होती है, लेकिन मैं सोच रही थी कि वो जार लूँगी, उसके साथ ना वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, खूबसूरत लगती हैं। तो इंशाल्लाह अगर कहीं से भी मुनासिब प्राइस में मिलते हैं तो वो भी मैं लूँगी। इनको मैंने सेट किया, सारी चीज़ें सेट वेट की। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने इसके अंदर नहीं रखी क्योंकि वो वज़न हो जाता है तो फिर ना खुलता नहीं है, ख़राब हो जाता है। अच्छा देखें वही चीज़ें जो है ना पहले थी, बल्कि बाद में जो बाहर चीज़ें पड़ी थी वो भी सारी मैंने अंदर रखी हैं, कुछ जो है ना दूसरी साइड में पड़ी थी। पहले कम चीज़ें थी लेकिन सारे का सारा जो है ना दराज फुल था क्योंकि वो सही तरह सेट नहीं था ना, ऐसे बिखर गया था इधर-उधर, बस दरम-बरम हो गई थी। तो जब उनको सेट करके रखा तो इतनी ज़्यादा जगह जो है ना बच जाती है आपके पास, काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाती है। तो चीज़ें जो है ना सेट करने से आसानी होती है, चीज़ लेते वक़्त, उसको रखते वक़्त और जगह भी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है और अगर ऐसे ही फेंक दें ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जगह घेर लेती हैं ये चीज़ें। अच्छा, मैं ना वैसे अक्सर ही अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ कि चीज़ों को थोड़ा-सा सेट करके रखूँ। कभी-कभार तो खुद भी अगर थक गई हूँ या फिर मूड नहीं है काम करने को, कुछ बनाने को या फिर जल्दी है तो खुद भी ऐसे ही चीज़ें इधर-उधर मैं फेंक देती हूँ, इतने अच्छे तरीके से नहीं रखती। ये नहीं कि हर टाइम ही मैं अच्छे तरीके से रखती हूँ।
और मेरे जो हस्बैंड है ना वो तो मोस्टली ऐसे करते हैं, उनसे मैं बात भी करूँ ना तो वो कहते हैं कि मुझे मज़ा आता है। पहले मैं हर तरफ चीज़ें बिखेरता हूँ, तो उसके बाद मैं सारा काम ख़त्म करके ना फिर समेटता, मतलब काम करते वक़्त ना वो चीज़ अगर एक जगह से ली है ना उसी तरह से तरीके से रखने का उनको मज़ा नहीं आता, उनका दिल नहीं करता। काम करते वक़्त बस ये फेंका-फेंकी वाला काम मेरे ख़्याल से मुझे ऐसे लगता है उनकी बातें सुन के ना और उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि उनका इस तरह का माइंड है कि काम करते वक़्त बस फेंका-फेंकी ठीक है। जब आपने काम सारा ख़त्म कर लिया है, तो उसके बाद आराम से सेटिंग कर लें। लेकिन मेरी मोस्टली अगर मेरे पास टाइम है, मैं अच्छे मूड में हूँ मुझे थकावट नहीं है कोई, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं साथ-साथ ही सारा जो है ना काम ख़त्म करती जाती ये हूँ जो बड़ी साथ-साथ ही। देगची है ना और ये जो बड़ी प्रेशर देगची वगैरह, है ना ये और उसी प्रेशर उसी वगैरह, रैक में थे ये जहाँ पर हमने उसी सिलेंडर रैक में रखा है। थे, अब इसकी भी जहाँ यहाँ पर पर हमने जगह मैंने सिलेंडर रखा है। बना अब ली। इसकी भी यहाँ ये पर भी जगह चीज़ें मैंने कुछ बना इनमें से ली। यूज़ की ये हुई भी थी, चीज़ें कुछ तो इनमें से कुछ ऐसे यूज़ ही की पड़ी हुई हुई थी। थी, उनकी तो भी कुछ ऐसी पड़ी उनको हुई भी थी। मैंने इधर-उधर उनकी किया। भी और उनको भी ये मैंने जो इधर-उधर किया, और स्पंज ये वगैरह जो होते हैं बर्तन वॉश करने के लिए, स्पंज ये वगैरह मैंने होते हैं सोचा कि बर्तन वॉश इस तरह की करने के सारी चीज़ें लिए, एक ये साइड पे मैंने अब रख सोचा कि देती इस हूँ। तरह की सारी चीज़ें एक और साइड पे अब रख ये ऑयल देती हूँ। वगैरह जो है ना, और 1-2 ये दूसरी ऑयल जगह पे वगैरह जो पड़े है थे, ना उनको भी मैंने इधर 1-2 ला के दूसरी रखा, जगह पे पड़े थे, ताकि उनको भी हर मैंने इधर ला जगह के हर रखा, चीज़ की ना ताकि हर अलग-अलग एक जगह जगह हर बन चीज़ जाए। की ना अलग-अलग इधर-उधर एक ना जगह बन पड़ी जाए। हूँ, एक ही जगह पे एक इधर-उधर चीज़ ना बनी पड़ी पड़ी हो। हूँ, एक ही जगह पे एक चीज़ अच्छा, बनी कभी पड़ी कभार हो। ना ऐसे होता है कि हम ना चीज़ों को जब सही तरह नहीं ना रखते, जैसे ये स्पंज इधर पड़े थे, मुझे सच में ये नहीं थे याद, तो हम ना नई चीज़ ले आते हैं, फिर वो कहीं किसी दिन भी ऐसे ही कोई काम कर रहे होते हैं ऐसी जगह पर, वो सामने नज़र आ जाते हैं, फिर हमें पता चलता है ये तो घर में भी पड़े थे। तो इसलिए आज जो मैं काम कर रही थी ना, मैंने ये माइंड में रखा और यही कोशिश की कि जो इस तरह की चीज़ें ना उनको एक ही जगह पे सेट करूँ, ताकि मुझे पता हो जब मैं यूज़ कर रही हूँ कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है, कौन सी ख़त्म हो गई है, कौन सी है, उसी हिसाब से हम लेकर आएँ, ऐसे फ़िज़ूल में जो है ना इस चीज़ें डिब्बे ना में लाते बस ना रहें। इसी तरह की मैं इस चीज़ें डिब्बे रखती में बस हूँ, ना इसी तरह जो की मैं चीज़ें इंस्टेंट रखती मेकिंग होती हूँ, है ना, कि जो जल्दी से ये इंस्टेंट खीर मेकिंग बना होती ली है ना या कि फिर जल्दी से कुल्फ़ा ये बना लिया, खीर बना कस्टर्ड। ली या तो फिर मुझे कुल्फ़ा पता बना होता है लिया, कि कस्टर्ड। इसको तो इधर मुझे ही पता रखना है, होता है जो कि है इधर ही इसको है, जो इधर ही नहीं है रखना है, वो जो फिर है नहीं है। इधर ही है, जो नहीं है वो फिर नहीं है। जब मैं इनको सेट कर रही थी ना तो मेथी मैंने इधर रखी हुई थी, फिर मुझे याद आया कि जब मैं ना वो जार वगैरह रख रही थी ना मसाला जात वाले, उनके अंदर एक हाली था, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी जो है ना उसके अंदर डाल दूँ, जब वो ख़त्म होगी तो फिर से यहाँ से निकालूंगी, ये इतना बड़ा डब्बा जो है ना वो मुश्किल होती है। तो वैसे भी ये भी उधर ही हो, प्रॉब्लम ना हो लेते वक्त, तो मैं उसको निकाल कर लाई जल्दी से उसके अंदर भी डाली मैंने, और फिर इसको ना सेट कर दिया। वैसे ना मैं मेथी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करती, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं थी करती, लेकिन यहाँ पर ना जो जर्मन सुपरमार्केट्स हैं ना वहाँ से धनिया नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कहीं दूर से लाना पड़ता है अक्सर, फिर वो ख़राब हो जाता है। अभी वैसे मैंने लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना धनिया जो है ना बड़े अच्छे तरीके से हो गया है, निकल आया है। तो कुछ दिनों तक मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। अब मैंने मज़ीद ज़्यादा लगाना है, मैं जो है ना एक बड़ी सी जो है ना क्या उसको बोलते हैं, गमला बड़ा सा लेकर आई हूँ, तो अब मैं उसके अंदर लगाऊंगी। ये सारी जो खाने-पीने वाली चीज़ें हैं ना, ये पहले ह एक दराज़ था, उसमें हम रखते थे, उसी में हम सारी जो है ना सेट करके रखते थे। लेकिन माशाल्लाह से बेटी अब मेरी बड़ी हो गई है, आपको पता है जब बच्चे बड़े हो जाएँ, उनके जब हाथ पहुँचता है ना, तो वो फिर हर जगह पे ही बस ऐसे ही देखते रहते हैं, इधर क्या पड़ा है, इधर क्या पड़ा है। इसने एक दिन देख लिया, उसके बाद सारा दिन इसका यही काम होता था, मुझे चॉकलेट दो, मुझे लेज़ दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। फिर उसके बाद मैंने ना वहाँ से सारी चीज़ें निकाली और यहाँ पर ना पीछे रख देती हूँ, इस जगह का ना इधर नहीं आती वो, इधर आटा वगैरह और प्याज, सामने जो दरवाज़ा खुलता है ना उधर यही चीज़ें नज़र आती हैं, और बाकी जो चीज़ें ना मैंने साइड साइड पे रखी हैं ताकि इसको नज़र ना आए, कभी कभार चलो दे दे बंदा। अब हम ज़्यादा लेकर भी नहीं आते कि ये ना बहुत ज़्यादा खाना अच्छा, ये स्टार्ट हो जो गई आलू थी। प्याज है ना, ये लास्ट वीकेंड के ऐसे ही पड़े थे, इनको मैंने सेट ही नहीं किया, और रात को जो चीज़ें लेकर आए फ्रूट्स वगैरह वो भी फिर ऐसे ही पड़ी, इनको मैं आज सेट कर रही हूँ, और मैं देख रही थी कि कुछ जो है ना आलू ये थोड़े थोड़े ख़राब हो गए हैं। खैर इतने ख़राब नहीं थे हुए, एक दो ही था, वो थोड़े से ना ज़्यादा नरम हो गए थे। बाकी जो हैं ये थोड़े थोड़े, ये जो पता नहीं क्या कहते हैं उगते हैं ये वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना वो पाकिस्तान वाला सिस्टम होता नहीं कि जी हमें आधा किलो दे दो, हमें 1 किलो दे दो, हमें इतने की ज़रूरत है। 5 kg या फिर 2.5 kg, 10 kg, ऐसे ना इनके पैकिंग में ऑलरेडी चीज़ें होती हैं, तो वही लेनी होती हैं। टमाटर वगैरह हैं, हम ना अपनी चॉइस से ले सकते हैं, या फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ना एक दो उठा लो, जितनी भी उठा लो, या फिर फ्रूट्स में मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं, बाकी जो है ना वो इधर ऑलरेडी पैकिंग में होती हैं।
ये कुछ एक्स्ट्रा दूध के थे डिब्बे और कुछ जो है ना चावल वगैरह थे। हमने ना वह पिछली दफ़ा लेकर आए थे हम जो है ना एक पूरा पैक 10 केजी का। वो उसके ऊपर भी बासमती राइस ही लिखा गया था, लेकिन वो अच्छे नहीं थे, ऐसे जैसे प्लास्टिक टाइप होते हैं ना, अजीब से, खाने का मज़ा नहीं था आता। इस दफ़ा फिर हमने सोचा कि जो हम खाते हैं ना हम यही लेकर आए, शायद ये 1 केजी का पैकेट होता है, तो वो हम पूरे का पूरा बंडल ले आए थे। इनकी ना मुझे समझ नहीं थी ना आ रही कि कैसे इनको मैं सेट करूँ। फिर ये मुझे ना एक फ्रिज का मिला जो कि ऐसे ही खाली पड़ा था। मैंने इसके अंदर ही ये सारे जो है ना सही तरह रख दिए ताकि अच्छा, काम स्टार्ट करने से पहले ही ना मैंने डिश वाशर ऑन कर दिया था ताकि मेरा ना काम ख़त्म होने तक ये वॉश हो जाएंगे। उसको मैंने फिर खोला, अब वो वॉश हो चुके थे ताकि वो खुश्क हो जाए। बाकी की जो प्लेट्स और स्पून्स वगैरह ना उनको भी मैं सेट कर सकूँ। ये जो दराज है ना ये चूल्हे के जो नीचे है ना वो वाला है, यहाँ पर मैं जो है ना चाय बनाने की चीज़ें, खुश्का वगैरह इस तरह की ऑयल इस तरह की चीज़ें रखती हूँ ताकि मतलब सारी चीज़ें जो है ना इस तरह की मसाला जात और ये चाय बनाने की, रोटियां बनाने की, ये सारी जो है ना चूल्हे के करीब करीब ही मैंने रखी हैं। आपको पता तो चल गया होगा। मैंने जल्दी से ये जो स्पून्स वगैरह थे बाकी रहते इनको सेट किया और ये है मेरी साइड सेटिंग। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश की है, थोड़ी बहुत सेटिंग करने की कोशिश की है। आपको कैसी लगी, आप अपना जो किचन है ना उसको कैसे सेट रखते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, आप कौन सी चीज़ जो है ना वो चूल्हे के करीब रखना पसंद करते हैं, मुझे ना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का ना काम करने का एक अपना तरीका होता है। मुझे अपने हिसाब से जो चीज़ें मुझे लगा कि ये मुझे जो है ना करीब करीब चाहिए